हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम V2 रिटेल का Q1 FI27 का ब्लॉकबस्टर नंबर आया है। उस नंबर्स के ऊपर मैं इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसका काउंट कॉल अभी तक नहीं हुआ है। उसका काउंट कॉल टुमारो है, तो जब काउंट कॉल होगा काउंट कॉल को लिसन करके मैं और एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो चलिए वीडियो का बिजनेस मॉडल थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। अगर आप देखेंगे जो V2 है वो जो एफोर्डेबल जो फैशन सेगमेंट में काम करते हैं, यानी ये जो थोड़ा सस्ता जो कपड़ा होता है, इस सस्ते कपड़े को अपना जो मॉल होता है यानी जो शॉपिंग मॉल या फिर जो स्टोर होते हैं, तो स्टोर में ये लोग सेल करते हैं। आपका ये मेंस का भी कपड़ा सेल करते हैं, वुमेंस का, उसके साथ किड्स का भी कपड़ा सेल करते हैं। तो इसका जो मेन जो रेवेन्यू आते हैं वो कपड़ा सेल करके इसका मेन रेवेन्यू इसका आते हैं। और अगर आप देखेंगे V2 रिटेल को, ये कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। तो अगर देखेंगे कि लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, 1.5-2 साल हो जाएगा। तो लास्ट 2 साल से आप देखेंगे इसका जो परफॉर्मेंस है एकदम कॉन्सिस्टेंट है। इसको इतना छोटा कंपनी है फिर भी अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे उतना अप्स एंड डाउन रहता है। इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत अच्छा लगता है और मैं इस कंपनी को रिकमेंड भी करता हूँ आपको पढ़ने के लिए इस बिज़नेस को। उसके साथ मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म जो विजिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म जो विज़न है, वो भी बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का विज़न है। और ये जो मैनेजमेंट जो भी बोलता है उससे बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो इसीलिए मैं V2 को हमेशा आपको रिकमेंड करता बहुत बार किया भी हूँ कि इस बिज़नेस मॉडल को आप अच्छे से जानें, अच्छे से पढ़ें। और मेरे हिसाब से ये जो बिज़नेस मॉडल है अभी अंडर वैल्यू नहीं कहूँगा, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में है। आपको देख के लग सकता है कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से उतना पैसा नहीं बना रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन बिजनेस वाइज अच्छे कर रहा है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरी नहीं करता है। अब देखेंगे 1 साल चुपचाप बैठा है, फिर देखेंगे एक महीने में 2 साल का रिटर्न दे देंगे। तो आपको स्टॉक प्राइस के ऊपर नहीं, आपको बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस एकदम बढ़िया कर रहा है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो हर एक लेवल पे बिजनेस एकदम तगड़ा कर रहा है। अब चलते हैं Q1 FI27 का रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रेवेन्यू वो 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। मैनेजमेंट का हमेशा गाइडेंस रहता है कि हम अगले 3 से 4 साल या फिर 5 साल 50% कैगआर में अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट 50% कहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये 60-70% से ग्रो करता है, तो बहुत अच्छा बात है। फिर एबिडा 60% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन आप देखेंगे ऑलमोस्ट 14% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 14 से 15% में अपना एबिडा को ग्रो करेंगे। और अगर आप एबिडा देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखेंगे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो एबिडा भी बहुत अच्छा कर रहा है, एबिडा मार्जिन भी बढ़िया कर रहा है। फिर अगर आप पैट देखेंगे तो 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका पैट ग्रोथ हुआ है, यानी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर आप इसका पैट देखेंगे आफ्टर द एंड ऑफ Q1 FI27 इसका पैट हो चुका है ऑलमोस्ट 42 करोड़ का। तो ये भी बहुत बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट 5% का पैट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह का बिजनेस में आपको 5 से 6% का ही पैट मार्जिन मिलता है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी यही है। फिर चलते SSSC। अगर आप इसका SSSC देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में इसका SSSC है 7.5%। अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है 8 से 10% का SSSC, तो मोटा मोटी ठीक है। 50 बेसिस पॉइंट का डाउन है, लेकिन ये आपका फुल ईयर का गाइडेंस है, ये सिर्फ एक क्वार्टर का है। जब Q3 आता है या फिर Q4 में आप देखेंगे बेहतर आपका SSC मिलता है उस टाइम पे। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग वेल। फिर उसके बाद सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर देखेंगे तो 886 रुपीज़ उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है। तो ये नंबर भी बहुत अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव है? अगर आप देखेंगे ये एकदम रॉकेट के स्पीड से अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। लास्ट साल इन लोगों ने ऑलमोस्ट 150 के ऊपर 136 स्टोर ओपन किया था। मैनेजमेंट ने कहा था हम पहले कहा था 100 स्टोर ओपन करेंगे, फिर 130, लेकिन इन लोगों ने किया 136। तो जब आप इतना तेज़ी से स्टोर ओपन करेंगे तो आपका जो मैच्योर स्टोर होता है, आपका जो नया स्टोर मैच्योर स्टोर होने में एक टाइम लगता है, 1-2-3 साल का टाइम लगता है। तो जब एक स्टोर जो न्यू स्टोर जब मैच्योर होंगे तब उसमें आपका देखेंगे जो सेल्स पर स्क्वायर जो एवरेज सेलिंग्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है तब बढ़ता है। सपोज एक स्टोर ओपन होता है तो पहले दिन ही आप उसमें 1000 रुपीज़ का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट आप उनमें नहीं देखेंगे। पहले 200 हो जाएगा, 300, 500, 600, 800 इस लेवल से
इस एक स्टेप बाय स्टेप करके ये 1000-1200 में पहुंचेगा। तो अब कभी भी जब इसके पास इतना ज़्यादा नया स्टोर्स है, तब सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर थोड़ा डाउन होगा। जब स्टोर मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, अगले 1-2 साल के बाद आप देखेंगे ये जो रैपिड स्टोर ओपन हो रहा है, ये स्टोर मैच्योर होंगे। तो जब मैच्योर होंगे तब देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर भी बढ़ रहा है। मैनेजमेंट का एक इंटरनल गाइडेंस है कि हमारा जो नया स्टोर है उनमें हम 700 रुपीज़ का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर करेंगे, और जो मैच्योर स्टोर है इनमें हम 1000 रुपीज़ का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर करेंगे। और मैनेजमेंट का मिड टर्म का गाइडेंस है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम मोटा मोटी 1200 के सेल्स पर स्क्वायर फीट के नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो जब इसका नया वाला स्टोर जब मैच्योर होंगे आप देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जाएगा। अभी भी ऊपर की दिशा में जा रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ा कम है क्योंकि नया वाला स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन हो रहा है। तो यही बात है। फिर स्टोर लेवल पे बात कर लेते हैं। तो इसके पास अभी टोटल स्टोर है 381। आफ्टर द एंड ऑफ Q1 इसके पास टोटल स्टोर है 381। अगर आप एज ऑन डेट देखेंगे तो इसके पास 400 स्टोर्स हैं। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम FY27 में 170 से यानी 170 से 200 स्टोर हम ओपन करेंगे। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस था। तो अभी देखेंगे करंट सिचुएशन में इन लोगों ने ऑलरेडी 75 स्टोर ओपन कर दिया है। ऑलमोस्ट एक क्वार्टर और एक मंथ यानी ऑलमोस्ट 4 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 75 के ऊपर स्टोर इन लोगों ने ओपन कर दिया है। मेरे को लगता है ये तो 200 के ऊपर भी स्टोर ओपन कर सकते हैं जिस स्पीड से ये स्टोर ओपन करता है और जिस लेवल से अपना स्टोर लेवल का गाइडेंस इंक्रीज करता है। तो मेरे को लगता है 200 के ऊपर भी स्टोर ओपन कर सकते हैं। और इसका जो स्टोर ओपन होता है वो मैक्सिमम जो इसका स्टोर है 1 से 2 महीने में ये आपका ब्रेक इवन हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी बिजनेस में आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर स्टोर ब्रेक इवन हो रहा है, ये आपको रेयर देखने को मिलेगा। मैं जो भी बिजनेस ट्रैक करता हूँ ऑलमोस्ट 500 से 600 मेरे पास बिजनेस मैं ट्रैक करता हूँ। मेरे को 2 से 3 ऐसा बिजनेस मॉडल मिला है जिनमें 1 से 2 साल में आपको 1 से 2 महीने में आपका ब्रेक इवन हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैंने। और इसके साथ और एक बात आप देखेंगे, मैक्सिमम जो रिटेल कंपनी है जो स्टोर ओपन करते हैं, सपोज 100 स्टोर ओपन किया, उनमें से आप देखेंगे 10 से 12 स्टोर एवरेज वो लोग क्लोज करते हैं। लेकिन आप V2 रिटेल के बात देखेंगे तो ये लोग स्टोर वगैरह ओपन नहीं करते। तो ये ऐसा जगह चुनते हैं जो कि बहुत अच्छी जगह है इसीलिए, और इसका प्राइस भी बहुत तगड़ा होता है, कपड़े का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसका स्टोर्स में जो बाल्क में सेल होता है यानी बाल्क में कपड़ा रहता है, यानी सपोज कोई कुर्ती का सेक्शन है उनमें इतना ज़्यादा कुर्ती रहता है कि लोग जो इसका जो कस्टमर आते हैं वो जो एक लेने को आते हैं वो 2 लेके जाते हैं। इस तरह का सिचुएशन मैंने खुद देखा है। तो इस तरह का सिचुएशन आप देखेंगे V2 रिटेल में। तो यानी इसका जो असॉर्टमेंट है, इसका जो कपड़े का जो वॉल्यूम है वो तगड़ा है, और उसके साथ इसका जो रेट है वो भी बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल रेट में है। क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं तो आपको रेट तो अफोर्डेबल रखना पड़ेगा। तो यही बात है। तो बहुत अच्छी बात है, स्टोर एडिशन का जो ग्रोथ रेट है बहुत तगड़ा रेट है, इस रेट से ग्रो कर रहा है। तो उसके साथ अगर आप देखेंगे ये जो कपड़ा सेल करते हैं उनमें से 90% जो कपड़ा होता है वो MRP सेल में सेल होता है। यानी ये दिखाता है आपका बिजनेस पे डिमांड भी तगड़ा है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं देना पड़ता। अगर आप डिस्काउंट देंगे तो आपके जेब से ही जाएगा ना। तो इसलिए ये जो आपका कपड़ा सेल करते हैं 90% इसका कपड़ा आपका MRP सेल में सेल होता है, एक भी बहुत ही अच्छी बात है। फिर एवरेज बिल वैल्यू अगर देखेंगे वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, 901 से बढ़कर हो चुका है 940। तो ये भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे 56% का वॉल्यूम ग्रोथ, आप देखेंगे हमेशा इसका 50% के ऊपर का वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखेंगे 303 था Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है 308। तो इनमें भी आपका थोड़ा बहुत 19-20 का जंप है। तो अगर आप V2 रिटेल को देखेंगे, और उसके साथ और एक बात, जो स्टोर एडिशन हो रहा है नॉर्मली ये अपना जो स्टोर ये ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन माना आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ करते थे, यानी खुद का स्टोर ये लोग लीज में लेते थे। ऐसा नहीं वो आपका ज़मीन खरीद के उसमें बिल्डिंग बना के स्टोर ओपन करते हैं, वो आपका एसेट हेवी मॉडल हो जाते हैं। ये एसेट लाइट मॉडल में यानी कोई जगह स्टोर को लीज में लेते हैं, फिर उनमें ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं, यानी ऑर्गेनिक वे में ये लोग स्टोर वगैरह ओपन कर रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे इन लोगों ने ऑलमोस्ट 12 स्टोर ओपन किया है जो इनऑर्गेनिक है, यानी कोई दूसरे का जो स्टोर था वो अच्छा नहीं चल रहा था उसको एक्वायर करके इन लोगों ने स्टोर एडिशन किया है।
तो अगर आप इस लेवल से भी स्टोर ओपन करेंगे तो आपका स्टोर जो ओपनिंग का जो स्पीड होगा वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि वो जो स्टोर है वो बना बनाया हुआ स्टोर है। आप सिर्फ अपना थोड़ा बहुत इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम करेंगे, बाहर का कुछ फोटो लगाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी 1 महीने में आपका स्टोर आपके हाथ पे आ जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जब कौन कॉल होगा उसके बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। तो कैसा वैल्यूएशन ने लिया है, आगे का सोच किया है, यानी आगे में भी ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे कि यही यही 12 के लिए इन लोगों ने ग्रोथ जो इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ किया है, ये भी आपको कॉन कॉल वाले पार्ट में पता चल जाएगा। तो यही मोटा मोटी अभी जो इसका पीपीटी और रिजल्ट वगैरह आया है, इसके ऊपर यही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है जो आपको मैंने बताया। जब कॉन कॉल होंगे और भी कुछ डिटेल मिलेंगे उसके साथ। अगर आप इसका सभी मैंने बता दिया है ऑलमोस्ट, जो FI27 का गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है वो भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, कोई भी बाकी नहीं है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा था उसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो FI27 में पॉजिटिव हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्टोर एक्सपेंशन भी रैपिड में हो रहा है, 200 स्टोर ओपन करेंगे तो मोटा मोटी इसके पास 500 प्लस स्टोर हो जाएगा। और आपका ग्रोथ भी 50% ऊपर का ग्रोथ है। SSG का गाइडेंस है आपका 8 से 10 का परसेंटेज का, यही मोटा मोटी। और आपका जो एबिडा का ग्रोथ, एबिडा मार्जिन मोटा मोटी 14-15% में रहेगा एबिडा मार्जिन। तो यही मोटा मोटी गाइडेंस है। उसके बाद थोड़ा हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे 1 साल से ये स्टॉक चल नहीं रहा है, तो आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट तो बढ़िया है, सब कह रहा है रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट उसके स्टॉक प्राइस में नहीं देखने को मिल रहा है। ये कभी कभार होता है, ये कभी कभार होता है। आपको देखेंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस अच्छा कैश जनरेट कर रहा है, स्टोर ओपन कर रहा है, SSG अच्छा ले रहा है, एवरेज बिलिंग वैल्यू बढ़ रहा है, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन आपका शेयर आपको प्रॉफिटेबल नहीं, शेयर अच्छा पैसा नहीं बना रहा है। लेकिन आप देखेंगे 1-2 साल के बाद अगर ये बिजनेस अच्छा करते रहे, अगर इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक पोजिशन में रहे, तो आप देखेंगे 1 महीने में 2 साल का प्रॉफिट आपको देके जाएंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे बिजनेस के साथ रहना है, अच्छे बिजनेस को फॉलो करना है। अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो आप अपना हार्ड अर्न मनी उसमें ऐड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है V2 रिटेल का, ये 35 कॉन्जर्वेटिवली मैं कर रहा हूँ, ये 30 भी हो सकता है। ये 35 के पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है मेरे कैलकुलेशन के अनुसार। तो मेरे हिसाब से जो बेट है बहुत ही अट्रैक्टिव बेट है V2 रिटेल के साथ, अगर आप बात करेंगे तो V2 रिटेल का। तो यही है मेरे साथ, जो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अब V2 रिटेल का जो बेट है वो एकदम अट्रैक्टिव बेट है। 35 के पी में मिल रहा है, जिसका 4-5 साल का ग्रोथ रेट है 50% का। उसका टारगेट है 2500 स्टोर ओपन करने का। अभी चल रहा है 400 के स्टोर में। FI27 में ये ऑलमोस्ट 550 स्टोर ओपन कर देंगे। तो इस तरह का अच्छे माहौल है बिजनेस के साथ। अच्छा, अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपको एक पैरामीटर नहीं मिलेगा जिसमें आप कह सकते हैं कि ये पैरामीटर ख़राब है, ये पैरामीटर अच्छा नहीं कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। आप बिजनेस को अच्छे से देखें, इसे गो थ्रू करें, इसका कॉन कॉल अटेंड करें, फिर अगर आपको चाहे तो आप अपना हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।